हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि हाउ टू राइट आंसर फॉर दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, क्या आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट राइट द स्टोरी ओके इन द स्पेशली इन द बायोलॉजी ऑल्सो इन द साइंस सब्जेक्ट इवन दो यू और इन द बायोलॉजी ऑल्सो। बायोलॉजी सब्जेक्ट में आप ऐसे लिखो, एग्जामिनर को काफ़ी पसंद है। ठीक है, टू द पॉइंट लिखने से एक इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दो। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ए स्टोरी फॉर एनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, मैं क्वेश्चंस के लेके आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। और गाइस दिस बुक इज ऑफ योर, देखो ये बुक है आपका सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉइल पेपर 2009 टू 2017 तक के है, क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर बहुत काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और इसमें आंसर वे ऑफ राइटिंग भी बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दिए हैं, वेदर इज ऑल इंडिया, वेदर इट इज़ फॉरेन, दिल्ली, मतलब सारे क्वेश्चंस इसमें मेंशंस हैं। ठीक है, तो चलो अब कम इनटू द क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या पूछा गया है, यू हैव टू फोकस एंड दैट पॉइंट। ठीक है, मेंशन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें मैं जितना टॉपिक कर चुकी हूँ उतना करूँगी। ठीक है, जो लेफ्ट टॉपिक है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जितना टॉपिक है उतना को करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना में आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा और आपको कैसे आंसर लिखने वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, मेंशन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको इस 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स के हम लोगों को एप्लीकेशंस लिखना है। अब एप्लीकेशंस लिखना है तो सिर्फ हमको एप्लीकेशन ही लिखना है, डोंट राइट एनी स्टोरी फॉर दैट पर्टिकुलर। अब पेस्टिव इम्यूनाइजेशन का पूछा है, ठीक है, एंटीहिस्टामिन का पूछा है, कोलेस्ट्रम का पूछा है, साइटोकाइनिन बैरियर का पूछा है। अब देखो इसमें कैसे आंसर दिया है, यू हैव टू राइट लाइक दैट। पैसिव इम्यूनाइजेशन का बहुत सारा चीज़ दिए हैं, लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है, वो क्या उसका मेन काम है, दैट इज़ योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रोवाइड अ फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स। जो पैसिव रहता है ना, वो फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स रहता है एज कंपेरिजन टू व्हाट। अब यही रिवाइज कर लेते हैं हम लोग दोनों का, एक्टिव का। ठीक है, एक्टिव क्या होता है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन जो पैसिव होता है दैट इज़ व्हाट योर, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। गिव मी द एग्जाम्पल्स और द पैसिव इम्यूनाइजेशन आगे आ रहा है, दैट इज़ योर कोलेस्ट्रम। ठीक है, येलो फ्लूइड्स जो फर्स्ट बेबी फिट्स कराते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें से जो कोलेस्ट्रम निकलता है, और उसका आप लोग ये बताओ व्हाट इज द एंटीबॉडीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोलेस्ट्रम। राइट, दैट इज योर व्हाट, IgA। और एलर्जी का क्या होता है, दैट इज योर IgE। ऑलराइट, नाउ कम इनटू द एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का जो वर्क होता है वो क्या होता है मेनली, एंटीहिस्टामिन इज यूज्ड टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी सच एज स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज। ठीक है, छोटा छोटा लिखना है इसमें। कोलेस्ट्रम आ गए उसी में, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, IgA, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द इन्फेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर प्रोड्यूस, ये किसमें का है, योर इन्नेट इम्यूनिटी। ऑलराइट, प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल फॉर द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। देखो बायो में आप लोगों को जब भी आंसर लिखना रहता है ना, तो इसमें तो इतना ज़्यादा वो नहीं है क्या, वो डायग्राम, लेकिन जिसमें डायग्राम्स होते हैं ना गाइज, यू हैव टू एक्सप्लेन द एग्जामिनर विथ डायग्राम, बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे डायग्राम्स का। नॉट राइट इन पैराग्राफ, डोंट राइट इन पैराग्राफ, यू आर नॉट मेकिंग अ बुक। ऑल राइट, यू आर मेकिंग अ नोट्स। नोट्स जैसे लिखो ना, पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखने से आपका, और जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करो। ठीक है, डायग्राम, पॉइंट, हाइलाइटर, फ्लो चार्ट्स,
वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ रहे हो फिर भी करो, पढ़ोगे तो ऑलरेडी दिमाग में रहेगा और जाके एग्जाम में वो लिखाना ही है, ठीक है। आई होप क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम इन टू द, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स आप लोगों को मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है वो बताऊँगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चंस आ गया है जो आप लोगों को ट्रिकी लगता है वैसा। A young boy when brought a pet dog home started to complain watery eyes and running nose। अब जब एक बॉय एक पैट को घर लाता है, ठीक है, एक डॉग को घर लाता है, तो वो उसका शिकायत होना स्टार्ट हो जाता है कि उसके आँखों से अब पानी आ रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, रनिंग नोज हो रहा है। द सिम्टम्स डिसअपियर्ड व्हेन द बॉयज वर केप्ट अवे फ्रॉम द पेट। अब उसका सिम्टम डिसअपियर हो रहा है, अब वो सिम्टम नहीं दिख रहा है जब वो कुत्ते से दूर हो रहा है, मीन्स डॉग से दूर हो रहा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? जैसे क्वेश्चंस आया वाटरी आइज, रनिंग नोज, ब्रीदिंग, के सारे सिम्टम्स किसके हैं? द ऑल सिम्टम इज ऑल अबाउट योर एलर्जी, ठीक है, एलर्जी का सिम्टम है। जैसे सिम्टम दिखता है गाइस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको सिम्टम्स देंगे, यही ट्रिक करने का मेन होता है एग्जामिनर्स का। सिम्टम्स देंगे आप लोगों को, डिजीज पहचानना है, तो यू हैव टू नो द ईच एंड एवरी सिम्टम्स, ठीक है। जैसे कि अब मैं थोड़ी जा रही हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है ना, तो ये क्वेश्चन को तो मैं अभी करूँगी, लेकिन यू हैव टू नो दैट। जैसे कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड में दोनों में सर्दी होता है, सब जानते हैं, लेकिन दोनों का सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो ना। वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडी केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स इन द बॉडी। अब नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज होती है? दैट इज व्हाट योर IgE, ठीक है। और केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स इन द, वो क्या होता है? हिस्टामिन, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका कैसे है? एंटीबॉडी लिखो, साइड में बगल करो और IgE लिखो, केमिकल्स लिखो एंड हिस्टामिन लिखो, ऐसे लिखो ताकि अच्छा दिखे। मेंशन द नेम एनी वन ड्रग दैट कुड बी बॉय फॉर इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द रिस्पॉन्स। अब इसको रिलीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज योर एंटी हिस्टामिन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और आप लोग इसको चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें अच्छे से दिख रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चंस को, मैं आंसर को भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। So guys, keep study, be happy and thanks for watching. I hope you are understood. All right guys, so meet in the next video.